सब्सक्राइब करें अल सैयद टॉप कूल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम जी। तो उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ शाहज़ेब शाह और आप देख रहे हैं अल सैयद टॉप कूल यूट्यूब चैनल। अच्छा, एक सवाल कई लोगों ने मुझसे किया है कि सर जो बेसिक टूल हैं HVAC के, थोड़ा सा उनके बारे में बताएं, वो टूल की हमें लिस्ट वगैरह दिखाएं। इसी हवाले से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ छोटी सी आपके लिए। इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा वो बेसिक जो टूल है ना हमारे AC के, उनके हवाले से मैं आपको थोड़ी सी गाइड करूँगा, जो मालूमात है वो आपको फ़राहम करूँगा। तो ये टूल की लिस्ट आप देख ही रहे हैं सामने। मज़ीद मैं थोड़ा सा आपको इनके बारे में एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको कि कौन सा टूल आपने HVAC में या AC की इंस्टॉलेशन के अंदर इंस्टॉल करते हुए आपको ज़रूरी है। ये कुछ अहम टूल हैं, बीच में से कुछ टूल मैंने स्किप कर दिए हैं। जो फील्ड के लोग हैं उन्हें तो आलमोस्ट इल्म होगा ही, फिर भी अगर किसी बंदे को कोई बात ना समझ आए तो वो मुझसे पूछ सकता है, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको। तो सबसे पहले तो ये तो टूल तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस्तेमाल होने वाली एक प्रोडक्ट है इसी के अंदर। ये है रेफ्रिजरेंट R22। ये गैस का एक सिलेंडर है, इसका तो आपको सबको मालूम है ही, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जनाब लेवल। तो ये एक हमारे पास लेवल है, इसका सबको ही मालूम है कि जब AC हम इंस्टॉल करते हैं तो हमने लेवल वगैरह करना होता है, आउटडोर का इंडोर का, जो इंस्टॉलेशन के दरमियान है। इसके बाद आती है बात, ये हम इसे इंची टेप कहते हैं, आप इसे मेजरमेंट टेप भी कहेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट है जो हमारी, वो है हमारा टूल ड्रिल मशीन, जो इंस्टॉलेशन के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको मतलब आप स्किप नहीं कर सकते, ये ज़रूरी है, ठीक है। ड्रिल मशीन ये मेरे ख्याल से आपको शायद सबको पता ही है। ये वैसे बातें सबको पता है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जिनको नहीं ना पता उनको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी वर्मे, ठीक है। इसे हम ड्रिल कहते हैं वैसे, तो ये ड्रिल मशीन के अंदर ही इस्तेमाल होते हैं, आपको पता ही है। तो ये इंस्टॉलेशन के दरमियान ज़रूरी है, और जो इंस्टॉल करते हैं लोग वो ये वर्मा यूज़ करके आप खड़पेचे वगैरह इंस्टॉलेशन के दरमियान लगाया करें। तो मेरा ख्याल है इनका भी आपको इल्म हो ही गया होगा। अगर आपने रावल बोर्ड लगाने तो आपने 16 mm का वर्मा इस्तेमाल करना है, और अगर आप खड़पेचे पेच वगैरह जो लगाना चाहते हैं फिर आपने ये वाला 6 mm का वर्मा इस्तेमाल करना है। अच्छा, आगे बात आती है स्प्रिंग बेंडर, ट्यूब बेंडर भी कहते हैं इन्हें। तो इनका मकसद आपको मैंने वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि ये किस मकसद के लिए, इनके ऊपर मैंने बाकायदा वीडियो मुकम्मल भी बनाई हुई है। तो इन्हें हम कहेंगे ट्यूब बेंडर या स्प्रिंग बेंडर। इसके बाद आती है बारी नाइफ़ ब्लेड, नाइफ़ कटर कह लें आप इसे। ये हमारी इंस्टॉलेशन के दरमियान या री इंस्टॉलेशन हम करें तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। फिर बात आती है टेस्टर की, तो ये टेक्नीशियन हजरात लाजमी अपने पास रखा करें। ये लगा के आप सबसे पहले अपनी सेफ्टी चेक कर सकते हैं। ये टेस्टर है, और इसको मेरे ख्याल से इलेक्ट्रिशियन हजरात तो वैसे ही सब जानते ही हैं। पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर कहते हैं इसे, ठीक है। ये LCD वगैरह के जो बारीक पेच होते हैं या जो इसकी मूविंग मोटर होती है उनके खोलने के लिए पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर। फिर इसके बाद स्क्रू ड्राइवर ये हैं हमारे पास, तो ये हैं, आप भी यही यूज़ किया करें। थोड़ा सा गौर से देखेंगे, रूबिकॉन के टेस्टर, ये स्क्रू ड्राइवर हैं। तो ये ज़्यादा जल्दी ख़राब भी नहीं होते। अगर आप ये टूल यूज़ भी करते हैं, थोड़े से कॉस्टली हैं लेकिन ये ख़राब नहीं होते। इनके मुंह वगैरह अगर आप चोट भी लगाते हैं ना तो इनके मुंह मतलब ख़राब नहीं होते, बहुत ज़्यादा अच्छी चलने वाली चीज़ है। फिर ये कुछ फ्लेयर नट हैं, टेक्नीशियन हज़रात तो सभी जानते हैं, ठीक है। 1/4 का फ्लेयर नट है, ठीक है, और 1/2 का है। और ये जनाब पिन वाल, जो हम वाल लगा होता है ना हमारे इसके अंदर, चार्जिंग वाल के अंदर फ्रिज वगैरह में जो यूज़ होती है, तो ये हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, वाल खोलने के लिए। आगे बात आती है साइड कटर, वायर कटर, ठीक है। इसके बाद जनाब है हमारे पास एक नोज़ प्लायर। फिर आता है हमारे पास कम्बिनेशन प्लायर, प्लास हम जिसे कहते हैं। अच्छा, फिर एडजस्टेबल स्क्रू रेंच है। तो ये एक हमने छोटा रखा हुआ है, एक बड़ा रखा हुआ है। बड़ा हम जो हमने जोड़ खोलना होता है वो मतलब
ये जो बड़ा है ये आसानी के साथ जोड़ खोल देता है, ज़ोर कम लगता है इससे। ठीक है, इसे हम हेक्सा कहेंगे। ये हमारी, आपको पता ही है कि आरी ब्लेड भी कहते हैं हम इसे, तो मेरा ख़्याल है सभी को ही मालूम है। इसके बाद आती है जनाब ये चाबी सिलेंडर खोलने वाली, इसका भी मेरे ख़्याल से सबको पता है, ऑक्सीजन खोलने वाला जो सिलेंडर होता है ना उसमें यूज़ होती है। फिर हमारे पास देखें स्विचिंग टूल है। स्विचिंग टूल हम इसे कहते हैं। मेरे ख़्याल से मैंने इसके ऊपर बाकायदा पूरी वीडियो भी बनाई हुई है कि ये आपने किस तरह यूज़ करना है। और ये तकरीबन 3-4 के पाइप तक का इस्तेमाल बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल हो सकता है उसके अंदर, 1-4 से लेके और 3-4 तक। तो ये बहुत ही कमाल का गैजेट है, हमें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, आप भी यूज़ करेंगे। अच्छा, फिर एक बात आती है टेप की। ये वाली जो टेप है ना, ये मैंने इसका बाकायदा रिव्यू पहले भी किया था। तो ये वाली टेप आप इस्तेमाल किया करें। ये ना लॉन्ग लाइफ चलने वाली टेप है। ये मतलब वो चीज़ नहीं है कि जो धूप के अंदर जल जाए या गर्म होकर ख़राब हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो नहीं, ये बहुत ज़्यादा मतलब चलती है टेप। फिर कपड़ा टेप है, सबको ही पता है, टेक्नीशियन जो नहीं जानते फिर भी उनके लिए बता देता हूँ कि ये भी आपके जो पाइपों के ऊपर मतलब खूबसूरती के लिए इस्तेमाल होती है, नमी वगैरह जज़ब करने के लिए, वो ये कपड़ा टेप है। तो अक्सर लोग इसके बारे में पूछते भी हैं कि ये किस मकसद के लिए होती है। तो इसका मकसद यही होता है कि नमी वगैरह कम से कम नीचे गिरने दे ये पाइपों के ऊपर वाली। फिर बात आती है एल्की सेट। तो सेट तो मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये आपको मैं मेन दिखा रहा हूँ। तो मतलब 4 टन के अंदर जो इस्तेमाल होती है वो, मतलब एक तो 5 की एल्की तो ऑलमोस्ट हर एसी के अंदर ही इस्तेमाल होती है। उसके बाद 8 नंबर एल्की है, तो ये हम इसे टी हैंडल एल्की कहते हैं। फिर इसके बाद आती है बारी फ्लेयरिंग टूल है। तो ये फ्लेयरिंग टूल है, थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो इसका साइज़ भी लिखा हुआ है कि ये कौन कौन से साइज़ के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो मेरे ख़्याल से फ्लेयरिंग टूल जो फिटिंग वगैरह हम करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं, लंबे पाइप जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमें टूल लाजमी इस्तेमाल करना पड़ता है। फिर बात आती है ट्यूब कटर की। छोटा ट्यूब कटर है, ठीक है। इसके बाद ये बड़ा ट्यूब कटर है। ये हमारे कापर के जो पाइप होते हैं उन्हें काटने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, फिर ये बड़ा अहम गैजेट है, इसके बारे में भी मैंने पहले वीडियो एक बनाई हुई है। फिर भी अगर आपने वीडियो नहीं देखी कोई भी, तो वो आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आपने वहाँ से जाके देख लेनी है या एंड स्क्रीन से देख लेनी है। अच्छा, ये हमारा जो कापर का पाइप होता है ना उसे बेंड करने के लिए, लेकिन ये इसका साइज़ है, ये जो साइज़ है ना, ये तकरीबन 1/2 के लिए बिल्कुल फ़िट है, उससे बाद ये वर्क नहीं करता। तो ये अलग अलग साइज़ में लेना पड़ेगा आपको अगर आप ये इस्तेमाल करना भी चाहें तो फिर बात आती है क्लम्प मीटर की। इसे हम क्लम्प मीटर कहेंगे, और जो मतलब पाकिस्तानी और हिंदी लैंग्वेज में जिसे हम कहते हैं तो वो हम इसे एम्पेयर मीटर भी कह देते हैं। तो ये हमारा एम्पेयर मीटर है, इसका इस्तेमाल तो सभी को पता है, ठीक है। तो जस्ट मैं सिर्फ आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ हल्का सा। तो ये हमारी जो हाई गेज है, तो इसके अलावा मैंने लो गेज के ऊपर भी पहले बाकायदा एक वीडियो बनाई हुई है, इसलिए वो मैंने स्किप कर दी है। ये हाई गेज है हमारी, हाई प्रेशर गेज, ठीक है। इसके बाद ये इसकी लाइनें हैं, ठीक है। तो मेरे ख़्याल से टेक्नीशियन हज़रात जो हैं उनको सबको इसका इल्म है ही। फिर आती है बात कॉपर राड की। ये कॉपर के पाइपों के लिए इस्तेमाल होते हैं। फिर पीतल राड है हमारे पास एक, तो एक ये हमारे पास नीला रॉड है। शायद आपने ये रॉड ना भी इस्तेमाल किया हो, लेकिन ये पीतल रॉड की जगह पे मतलब बहुत ही ज़्यादा काम करता है। क्योंकि जब हम ये फ्लेक्स जो यूज़ करते हैं ना, ये वाली, ये शायद काफ़ी लोगों ने यूज़ भी की होगी। तो जो पीतल का राड हम इस्तेमाल करते हैं ना, उसमें ये इस्तेमाल होती है। लेकिन आप जब ये वाला राड इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट लास्ट बात है, फाइनल करके बात ख़त्म करूँगा, जो हैमर है हमारे पास, हथौड़ी, ठीक है। तो ये भी बड़ी अहम किरदार अदा करती है फिटिंग वगैरह के अंदर। तो ये थे आज के कुछ टूल जो लिस्ट मैंने आपको दिखानी थी। कुछ दोस्तों को जो बातें नहीं समझ आई थी, कुछ दोस्त जो न्यू हैं जिनको इल्म नहीं है, आइडिया नहीं है कि कौन कौन सा टूल किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसी हवाले से मैंने एक ये वीडियो बनाई है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।